हालेलुया। बाइबल कहती है परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। आमीन। हालेलुया। परख कर देखो कि प्रभु कैसा भला है। आमीन। हम उस पर विश्वास क्यों करते हैं? हम इसलिए विश्वास करते हैं कि वो भला परमेश्वर है। आमीन। ऐसा नहीं कि उसकी सामर्थ्य बहुत बड़ी है, हम इसलिए उस पर विश्वास करते हैं, या बहुत ही वो अमीर है या बहुत ही ऊंचे घराने से इस कारण उस पर विश्वास करते हैं, या उसका सारा अधिकार बहुत बड़ा है इसलिए उस पर विश्वास करते हैं। नहीं, उस पर विश्वास करने का एक ही कारण है, वो भला है। आमीन। वो चाहता है कि तुम देखो कि मैं कितना भला हूं, मैं तुमसे कितनी भलाई करने वाला हूं। आमीन। लिखा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया। आमीन। अपना पुत्र बलिदान कर दिया। आमीन। अपना इकलौता पुत्र बलिदान कर दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे सो नाश ना हो परंतु हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। हमेशा की जिंदगी पाए। जो कोई भी उस पर विश्वास करे सो हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। हमेशा की जिंदगी पाएगा जो भी उस पर विश्वास करता है। आमीन। हालेलुया। हमेशा की जिंदगी। जो कोई उस पर विश्वास करे सो नाश ना हो। आमीन। हालेलुया। नाश ना हो। नाश होने का मतलब क्या है? कि हम जो दुख में है, तकलीफ में है, अपनी बीमारियों समस्याओं में पड़े हैं। आमीन। और फिर उसके बाद जो हम अपने जीवन में पाप करते, गुनाह करते हैं, उनके कारण जो हम नाश में जा रहे हैं। आमीन। हालेलुया। आदम ने पाप किया, परमेश्वर ने कहा आदम जिस दिन तू पाप करेगा उसी दिन अवश्य ही मर जाएगा। और फिर उसी के समान हमने भी आज भी हम पाप करते हैं, आदम की तरह हम भी पाप करते हैं। और इसका मतलब हम भी है क्या? देखने में तो बेशक जीवित है पर है मरे हुए। आमीन। हालेलुया। पर है मरे हुए। यदि हम दिखने में तो जीवित हैं पर है मरे हुए। आमीन। यदि परमेश्वर के साथ हमारा संबंध नहीं है, आमीन, परमेश्वर के साथ हमारा कनेक्शन नहीं है तो हम मरे हुए हैं। आमीन। हालेलुया। और फिर इसीलिए हमें सिखाया जाता है पाप ना करो, पाप ना करो, गुनाह ना करो, बुरे बात काम ना करो, बुरे सोच विचार ना रखो, बुरी संगत में ना जाओ, बुरे कामों में ना जाओ। हालेलुया। क्योंकि जब तक हम बुरे कामों में हैं परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता टूट गया है, और जब परमेश्वर के साथ रिश्ता टूट गया है तो परमेश्वर की दृष्टि में आत्मिक तौर पर हम क्या हैं? मरे हुए हैं। आमीन। हालेलुया। आत्मिक तौर पर हम क्या हैं? फिर मरे हुए हैं। आत्मिक तौर पर स्पिरिचुअली हम क्या हैं? फिर डेड हैं। आमीन। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन से पढ़ सकते हैं इफिसियों के नाम पत्री, अपने शरीर की लालसा भरेगा भी, फिर भी लोग अपने काम सुधारते नहीं है। आमीन। फिर भी कोई अपने काम सुधारना नहीं चाहता, फिर भी कोई भी अपने कामों से डरता नहीं है। बिना डरे बिना भय के सब लोग बुरे काम करते रहते हैं, बुराई में जीवन बिताते रहते हैं। आमीन। जबकि उनको पता है कि इन कामों का फल मुझे बुरा मिलने वाला है, इन कामों की बुरी समस्या मुझे पापों के लिए अपनी जान दे दी है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों के लिए अपनी जान दे दी है, मेरे और आपके पापों के लिए अपना लहू बहा दिया है। इसलिए प्रभु यीशु पर विश्वास करना है। आमीन। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने की जरूरत है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह कोई आपका धर्म जातियों को बदलता नहीं है, यीशु मसीह तो आपको उद्धार देता है, पापों की क्षमा देता है। आमीन। हालेलुया। जैसे आज इन दिनों में हम कोरोना वायरस को देख रहे हैं, इस महामारी को देख रहे हैं, ये महामारियां हम पुराने टाइम में देखते हैं तो परमेश्वर के दंड को दिखाती हैं, परमेश्वर के क्रोध को दिखाती हैं। हालेलुया। जो किन पर आता है? पापियों पर ही आता है। आमीन। जो क्रोध किन पर आता है? सिर्फ पापियों पर आता है, गुनहगार लोगों के लिए होता है। पर अब हमें इससे बचना है तो हमें क्या चाहिए? पापों की क्षमा चाहिए। आमीन। पापों की क्षमा चाहिए, गुनाहों की माफी चाहिए। और सचमुच यदि हम अपने गुनाहों को छोड़ दे, पापों को छोड़ दे, तो परमेश्वर का क्रोध भी हम पर कभी नहीं आएगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का क्रोध कभी भी हम पर आने वाला नहीं है। आमीन। पिछले शुक्रवार में शेयर कर रहा था आपसे नीनवा शहर की गवाही। नीनवा शहर के लोगों का पाप इतना बढ़ गया था, परमेश्वर ने देखा कि इनकी चिल्लाहट बहुत बढ़ गई है, अब मेरे से सहन नहीं होता, मैं इस देश को उल्ट दूंगा। हालेलुया। मैं इस शहर को क्या कर दूंगा? उल्ट दूंगा। एक नबी को कहा, उसका नाम योना था, योना से कहकर भेजा, योना जा इस शहर में जाकर मनादी कर दे कि नीनवे अब से 40 दिन के बाद उलट दिया जाएगा। हालेलुया। अब से 40 दिन के बाद नीनवे शहर उल्ट दिया जाएगा। और अब योना क्या करता है? योना कहता परमेश्वर मैं चला जाऊंगा, और जाके बहाना लगा के कहां चला जाता है? तर्शीश को चला जाता है। हालेलुया। जब तर्शीश को जा रहा है, परमेश्वर ने समुद्र में एक ऐसा भारी तूफान लेकर आए, और उसने लोग डर गए, घबरा गए, लोग मरने लगे। तो लोगों ने सोचा ये किसके कारण है? उन्होंने चिट्ठियां डाली, और चिट्ठियां डाल के नाम किसका निकलता है? योना का निकलता है। आमीन।
फिर वो योना को ढूंढते हैं, उससे पूछते कि तूने क्या किया है, किस कारण आज तेरे ये हमारे पर विपत्ति आई है। फिर वो बताता कि मैंने कैसे परमेश्वर की आज्ञा से भागा हूं, आमीन। मैं कैसे परमेश्वर की आज्ञा मोड़कर भाग आया हूं, आमीन। वो कहता मुझे समुद्र में डाल दो, तूफान थम जाएगा, आमीन। उन्होंने वैसा ही किया, उसको समुद्र में डाल दिया और फिर परमेश्वर ने एक बड़ी मछली को ठहराया। बड़ी मछली आई और उस मछली ने उसको निगल लिया और वो 3 दिन 3 रात उस मछली के पेट में रहा, आमीन। और तीसरे दिन के बाद पर मछली ने उसको नीनवे शहर पर जाकर उगल दिया, हालेलुया। 3 दिन के बाद उसको नीनवे शहर पर जाकर उगल दिया। यीशु मसीह कहता है जैसे पर नून योना नबी 3 दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही परमेश्वर का पुत्र भी 3 दिन पृथ्वी के गर्भ में रहेगा, आमीन। और यीशु मसीह सचमुच 3 दिन पृथ्वी के गर्भ में रहे, आमीन, हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा जैसा नूह के दिनों में हुआ, जैसा ये योना के दिनों में हुआ, ऐसा ही होने वाला है, आमीन, हालेलुया। पर अब योना के समय के लोग क्या करेंगे, नीनवे के लोग इस पीढ़ी पर क्या करेंगे, उंगलियां उठाएंगे, आमीन। हमने तो विश्वास कर लिया, हमने तो तौबा कर ली, पर तुम्हारा क्या बनेगा, हालेलुया, हालेलुया। योना चला गया, योना देख रहा है कि अब मैं परमेश्वर की मर्जी से नहीं भाग सकता, अब तो मैं नीनवे में ही पहुंच गया हूं। नीनवे में जाकर उसने प्रचार करना शुरू कर दिया, आमीन। डरता डरता कांपता कांपता जा रहा है कि कैसे इन लोगों को यह बात बोलूंगा कि अब से 40 दिन के बाद नीनवे उलट दिया जाएगा, हालेलुया। उसने स्टार्ट कर दिया डरते डरते, अब से 40 दिन के बाद नीनवे उलट दिया जाएगा, अब से 40 दिन के बाद नीनवे उलट दिया। कुछ नहीं लगा, ये तो पागल है, ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। पर फिर पवित्र आत्मा ने उसको और शक्ति दी, उसने जोर जोर से भी चिल्ला चिल्ला कर प्रचार करना शुरू कर दिया। अब से 40 दिन के बाद नीनवे उलट दिया जाएगा, अब से 40 दिन के बाद नीनवे उलट दिया जाएगा, हालेलुया। अब से 40 दिन के बाद नीनवे उलट दिया जाएगा। नीनवे को कोई बदलने का चांस नहीं दिया गया, हालेलुया। कोई नीनवे को मन फिराव का चांस नहीं दिया गया, मौका नहीं दिया गया, बस आज्ञा दे रहा है अब के 40 दिन के बाद नीनवे शहर उलट दिया जाएगा, हालेलुया। और फिर ऐसे ही करते करते काफी दिन बीत गए हैं और ये बात किसके कानों में पहुंच गई, नीनवे शहर के राजा के पास कानों में पहुंच गई। और राजा कहता है ये बंदा कौन है, इतने दिनों से हमारे शहर में प्रचार कर रहा है, लोगों को डरा रहा है, घबरा दे रहा है, हालेलुया। फिर राजा के मंत्री ने कहा राजा जी ये इजराइल से आया है, आमीन। इनके परमेश्वर ने मिस्र का बुरा हाल कर दिया। जो मिस्र उस समय अमेरिका जैसे बड़ा देश था, सामर्थी देश था, उस मिस्र का इनके परमेश्वर ने बुरा हाल कर दिया, सत्यानाश कर दिया। राजा जी इन बंदों की बात झूठी नहीं होती, हालेलुया। राजा जी इनका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, आमीन, हालेलुया। राजा जी हमें इस बंदे के बारे में सोच विचार कर बात करनी चाहिए, हमें इसके ऊपर हमला नहीं करना चाहिए, हमें इसे भगाना नहीं चाहिए, हमें इसकी बात मान लेनी चाहिए, आमीन, हालेलुया। राजा जी ने क्या किया, राजा जी ने उसी टाइम उस बंदे के अपने सिपाही की बात पर गौर करी, आमीन। और गौर करके क्या कहता है कि हम ऐसा ही करेंगे, आमीन। मेरे राज में जितने भी लोग हैं सबसे हुक्म चला दो, सबके लिए हुक्म निकाल दो कि 3 दिन तक ना तो कोई मनुष्य खाएगा ना ही कोई पशु खाएगा, सब लोग टाट ओढ़कर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, जमीन आसमान के मालिक से प्रार्थना करेंगे कि वो परमेश्वर हमारे लिए क्या करे, कृपा कर दे, आमीन। अपने विचार को बदल दे, जो उसने हमें नष्ट करने का, हमारे शहर को उल्ट देने का विचार कर लिया है, उससे हमें बख्श दे, आमीन, हालेलुया। उन्होंने सब ने प्रार्थना करने बैठ गए हैं, आमीन। राजा जी ने हुक्म दे दिया है, आमीन, हालेलुया। जैसे आज हमारी सरकार ने हुक्म दे दिया घरों में रहना है, वायरस से बच के रहना है, हालेलुया। ऐसे उस समय राजा ने हुक्म दिया कि कोई तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं है, अपने टेक्निक अपनी योजनाएं लड़ाने की जरूरत नहीं है, बस अपने अपने घरों में बैठकर अपने हाथ उठाकर फास्टिंग में आकर प्रार्थना करें, आमीन। प्रेयर करें, दुआ करें, आमीन। प्रेयर ही आपको बचा सकती है, आमीन। प्रार्थना ही आपको बचा सकती है, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही प्रभु का एक राजा था जिसका नाम हिजकिया था। हिजकिया राजा को परमेश्वर ने कह दिया अपने भविष्यवक्ता के द्वारा तू मर जाएगा, मर जाएगा। पर उस बंदे ने जाकर अपने घर में उसी रात प्रार्थना करी, आमीन। प्रार्थना करी, परमेश्वर याद कर कि मैं तेरे साथ कैसे कैसे चला हूं, परमेश्वर याद कर कि मैंने तेरी दृष्टि में कोई पाप नहीं किया, मुझे बख्श दे, आमीन। और परमेश्वर ने उसे बख्श दिया, आमीन, हालेलुया। इस राजा ने यह नहीं कहा कि तुम अपने घरों में ये प्रिकॉशन लेना, परमेश्वर जब उल्ट देगा तुम पृथ्वी के नीचे खड्ड बना लेना, खड्ड में जाके रुक लेना, हालेलुया। इसने ऐसा कुछ भी प्लान नहीं दिया, आमीन, हालेलुया। इसने ऐसी कुछ भी योजना नहीं दी। इस राजा ने बुद्धि से काम लिया। इसने कहा इनके परमेश्वर के आगे घुटने टेक दो, हालेलुया। इस परमेश्वर के आगे घुटने टेक दो, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के आगे घुटने टेक लो, आमीन। और सचमुच सारे नीनवे शहर ने क्या किया,
3 दिन तक उपवास में चले गए। आमीन। 3 दिन उपवास में चले गए और उपवास में जाकर बैठ गए। ना तो किसी मनुष्य ने, ना किसी बच्चे ने, ना ही किसी बूढ़े ने और ना ही किसी जानवर ने भी खाना नहीं खाया। हालेलुया। आप सोच सकते हैं कि कैसा सब उन लोगों ने शो किया। आमीन। किसके लिए? अपने पापों के लिए, अपने गुनाहों के लिए। आमीन। आज सब लोग कहते तो हैं जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, पर फिर भी लोग अपने कामों को बदलना नहीं चाहते। आमीन। फिर भी लोग अपने कामों को बदलना चाहते, अपने वर्क्स को बदलना नहीं चाहते। आमीन। तौबा नहीं करना चाहते। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं, नीनवे के शहर के लोग अंत के दिन खड़े होकर इस पीढ़ी के लोगों पर उंगली उठाएंगे। आमीन। हालेलुया। इन पीढ़ी के लोगों पर उंगली उठाएंगे और कहेंगे कि हमने तो तौबा कर ली, पर तुम्हारा क्या बनेगा। आमीन। हालेलुया। हम तो बच गए, पर तुम्हारा क्या बनेगा। आमीन। सचमुच परमेश्वर ने 3 दिन के उस उपवास के ऊपर कृपा करी। आमीन। परमेश्वर ने तो कह दिया था, हुक्म दे दिया था कि अब से 40 दिन के बाद नींद में उलट दिया जाएगा, पर जब परमेश्वर ने देखा कि छोटे छोटे बच्चे भी उपवास कर रहे हैं। आमीन। जब परमेश्वर ने देखा कि बूढ़े बुजुर्ग भी उपवास कर रहे हैं, जवान उपवास कर रहे हैं, सब लोग, लड़के लड़कियां, सब लोग जो पहले मौज मस्ती में, बुरे कामों में जीवन बिता रहे थे, संसारिक बातों में जीवन बिता रहे थे, वो सब क्या कर रहे हैं? तौबा कर रहे हैं। तो परमेश्वर का मन पिघल गया। आमीन। परमेश्वर का हृदय पिघल गया और परमेश्वर ने कृपा कर दी। आमीन। परमेश्वर ने दया कर दी। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना मन बदल दिया। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं इसको बख्श दूंगा। आमीन। अब नीनवे नष्ट नहीं होगा। हालेलुया। अब नीनवे नष्ट नहीं होगा। आमीन। हालेलुया। और सचमुच यदि आज मैं और आप, हम सब भी मिलकर दुआ करें, क्या परमेश्वर हमारी ना सुनेंगे। आमीन। हालेलुया। जब परमेश्वर सदोम और अमोरा को नष्ट करने जा रहे थे, अब्राहम परमेश्वर से सवाल करता है, परमेश्वर यदि उस देश में, उस शहर में, इन दोनों शहरों में तुझे 50 जन धर्मी मिल जाएं, तो फिर भी क्या आप नष्ट कर देंगे? परमेश्वर कहते हैं नहीं करूंगा। आमीन। परमेश्वर मैं एक बार और मांगना चाहता हूं, यदि 45 मिल जाएं, परमेश्वर कहते हैं नहीं करूंगा 45 के कारण भी। आमीन। परमेश्वर मैं बड़ी ढीठताई से फिर से मांगता हूं, क्या यदि वहां से सिर्फ 35 मिल जाएं? परमेश्वर कहते हैं 35 के लिए भी नाश नहीं करूंगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर यदि मैं फिर से मांगना चाहूं, यदि 20 मिले, परमेश्वर कहते हैं 20 के लिए भी नहीं नष्ट करूंगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर एक ही बार मांग लेता हूं, यदि वहां सिर्फ 10 लोग ही धर्मी मिले, तो फिर भी क्या नाश कर दोगे? परमेश्वर कहते हैं 10 के लिए भी नाश नहीं करूंगा। आमीन। हालेलुया। पर नीनवे ने तो, सारे नीनवा ने तौबा करी है। आमीन। हालेलुया। सारे नीनवा ने तौबा करी परमेश्वर के कदमों में आकर। क्या परमेश्वर फिर भी नाश कर देंगे? कभी भी नहीं करेंगे। आमीन। कभी भी नहीं करेंगे। और यदि आज हमारे गांव में से 10 लोग भी तौबा करें, आमीन। हालेलुया। जहां जहां से आप देख रहे हैं, आप आपके परिवारों से, पूरे भारतवर्ष में से क्या 10-10 लोग भी तौबा करने वाले नहीं हैं? हालेलुया। हाँ, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर के लोग हैं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने लोगों को रखा है, जिस कारण आज तक ये वायरस आगे नहीं बढ़ पा रहा। आमीन। हालेलुया। जिस कारण ये वायरस पूरी दुनिया में नहीं फैल पा रहा। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने लोगों को रखा हुआ है। आमीन। जो तौबा कर रहे हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, विनतियां कर रहे हैं। आमीन। और जब आप विनतियां और प्रार्थनाएं कर रहे हैं, सचमुच आपकी दुआओं, आपकी प्रार्थनाओं के विनतियों पर ही ये पृथ्वी बची हुई है। आमीन। हालेलुया। नहीं तो अब तक ये पृथ्वी उजड़ जानी थी। आमीन। हालेलुया। आपकी और मेरी सबकी प्रार्थनाओं से मिलकर ही, प्रभु का डर भय मानने वाले लोगों के कारण ही ये पृथ्वी आज बसी हुई है। आमीन। हालेलुया। इसलिए अपने घर के लिए, अपनी पृथ्वी के लिए दुआ करते रहे। आमीन। हालेलुया। प्रार्थना करना ना छोड़ें। आमीन। परमेश्वर ने दिखा दिया कि मैं सचमुच दयालु हूं, अनुग्रहकारी हूं। आमीन। नीनवे के लोगों ने तो तौबा कर ली, पर क्या आज मैं और आप परमेश्वर के चरणों में आ गए हैं? हालेलुया। नहीं आए तो परमेश्वर ने आज आपके लिए बहुत खूबसूरत मौका दे दिया है। आमीन। बहुत ही खूबसूरत मौका परमेश्वर ने आज आपको दे दिया है। परमेश्वर ने तो कह दिया है कि देखो, मैंने अपने बेटे के द्वारा तुम्हारे पाप क्षमा कर दिए हैं। आमीन। मैंने तुम्हारे पापों की सजा अपने बेटे को दे दी है, ताकि तुम्हें नाश ना करूं, ताकि तुम्हें ना उजाड़ूं। पर क्या आज आप उसके बेटे पर विश्वास करते हैं? आमीन। यीशु मसीह कोई आपके धर्म और जातियों को बदलने के लिए नहीं आया। आमीन। यीशु मसीह हमें पापों की क्षमा दिलवाने के लिए आए हैं। आमीन। परमेश्वर के क्रोध से, दंड से बचाने के लिए आए हैं। हमारे पापों के कारण जो हमें दंड मिलने वाला है, उस दंड से हमें बचाने के लिए आए हैं। आमीन। यदि आज आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, तो आपके ऊपर, आपके परिवार पर दंड की आज्ञा नहीं है। आमीन। आपकी फैमिली पर दंड की आज्ञा नहीं है। आमीन। ये वायरस, ये समस्याएं आपके घरों में नहीं आने वाली। आमीन। परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण, आमीन, जो प्रेम आज उसने नीनवे पर दिखाया, जो प्रेम उसने सब लोगों पर दिखाया, आप पर, मुझ पर दिखाया, उस प्रेम के कारण जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंत मेंत दे दिया है। आमीन। यीशु मसीह में वो प्रेम परमेश्वर ने मुफ्त में उंडेल दिया है। आमीन। जब हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो उसने मसीह के साथ हमें जिला दिया है। आमीन।
आज बस विश्वास कर लें कि मसीह के साथ मैं जी उठा हूं। आमीन। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो उनके साथ मैं भी मुर्दों में से जी उठा हूं। आमीन। क्योंकि मसीह मेरे लिए मरा तो मैं उसके साथ मर गया, अपने पापों के लिए, अपनी गलतियों के लिए, अपने गुनाहों के लिए, और अब मैं यीशु मसीह के साथ जी उठा हूं। आमीन। इस बात में विश्वास कर ले। आमीन। जब हम उसके अपराधों में मरे हुए थे तो उसने हमें मसीह के साथ जिलाया, और अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हो चुका है। आमीन। अनुग्रह से तुमने कृपा पाली है, कृपा से तुमने मुक्ति पाली है। आमीन। हालेलुया। अनुग्रह ही से तुम्हें उद्धार हुआ है। आमीन। और उसने यीशु मसीह के साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में अपने साथ बैठा लिया है। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद करें परमेश्वर का। आमीन। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने आपका उद्धार कर दिया है। आमीन। यीशु मसीह के द्वारा आपको परमेश्वर ने पापों की क्षमा दे दी है, मुक्ति दे दी है, उद्धार दे दिया है। इसके लिए धन्यवाद करें। आमीन। हालेलुया। कल भी हम वचन को पढ़ रहे थे कि परमेश्वर ने जो आपके ऊपर अनुग्रह किया है उसे व्यर्थ ना जाने दें। आमीन। ये जो कृपा परमेश्वर ने आपके ऊपर करी है, इस कृपा को व्यर्थ ना जाने दें। आमीन। इस कृपा पर विश्वास करें, यीशु मसीह को ग्रहण करें। हालेलुया। यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों पर दंड की आज्ञा नहीं है। आमीन। हालेलुया। और ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह कोई आपका धर्म चेंज कर देगा, आपकी जात बदल जाएगी, कुछ हो जाएगा। नहीं, यीशु मसीह पर विश्वास करने से आपके पाप क्षमा होंगे, आपको जीवन मिल जाएगा, आनंद मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी। आमीन। आपको अंत का डर नहीं रहेगा, नष्ट होने का डर नहीं रहेगा, दंड का डर नहीं रहेगा, किसी भी मृत्यु का डर नहीं रहेगा। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद। आइए सब जन दुआ करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अनुग्रह आज तुम पर हुआ है उसे व्यर्थ ना जाने दो, उसे व्यर्थ ना जाने दो। हालेलुया। यदि आज आपने इस वचन को सुना है, आपने जान लिया है यीशु मसीह उद्धार करता है, क्योंकि यीशु मसीह के सिवा और कोई नहीं जो आपके पापों के लिए मर गया। कितने गुरु, पीर, पैगंबर, अवतार आए, मगर सब ने हमसे यही कहा कि तुम पाप ना करो, पाप ना करो, पाप से दूर हो जाओ। परमेश्वर पाप से घृणा करता है, पर हमारे कभी भी पाप करना ना छोड़ा, पाप के मार्ग पर चलना नहीं छोड़ा। पर आज यीशु मसीह आए हैं, यीशु मसीह ने अपना लहू मेरे और आपके पापों के लिए बहा दिया है। यीशु मसीह ने मेरा और आपके पापों के लिए अपना लहू बहा दिया है। और आज यीशु मसीह आपसे चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसके ऊपर विश्वास कर ले, यदि आप बचना चाहते हैं। नीनवे के लोगों के पास बचने का कोई उपाय नहीं था, पर फिर भी उन्होंने तौबा करी, बच गए। पर आज मेरे और आपके पास उपाय है, यीशु मसीह। पर यदि आज आप यीशु मसीह को भी ग्रहण नहीं करते तो फिर आपके पास कोई और दूसरा उपाय नहीं है, फिर और कोई दूसरा उपाय आपके पास नहीं है अपने पापों से बचने का, अपने कर्मों से बचने का। हालेलुया। आज इस उपाय को, इस अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दें। आमीन। हालेलुया। आइए आज मेरे साथ, यदि आप इस सचमुच अनुग्रह को लेना चाहते हैं, कृपा को लेना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ दुआ कर सकते हैं। हे परमेश्वर पिता, आज मैंने आपका वचन सुना और मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह आपका इकलौता पुत्र है, जो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हो गया। हे स्वर्गीय पिता, मैं नीनवे के लोगों की तरह इस अवसर को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता। मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हो गया। मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह के लहू से मेरे सारे पाप, मेरे परिवार के सारे पाप क्षमा हो गए हैं, माफ हो गए हैं। यीशु मसीह कोई धर्म को बदलने के लिए नहीं आए, यीशु मसीह मेरे जीवन को बदलने के लिए आए। जो मैं पाप में था, दंड के अधीन था, मुझे दंड से छुड़ा लेने के लिए आए। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने मेरे कामों का सारा दंड अपने ऊपर ले लिया है और मुझ पर, मेरे परिवार पर कोई दंड नहीं है। मैं धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद प्रभु यीशु, मुझे कृपा देने के लिए। मैं विश्वास करता हूं आप परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं, जो मुर्दों में से जी उठे हैं, दोबारा इस पृथ्वी पर आने वाले हैं हमेशा का राज्य स्थापित करने के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके नाम पर विश्वास करता हूं। मैं प्रभु यीशु आपको अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं, आपके नाम पर भरोसा रखता हूं। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। हालेलुया। आज मैं एक मुकुट को आपके जीवनों पे देख रहा हूं, पवित्र आत्मा देना चाहता है। पवित्र आत्मा आपके ऊपर उद्धार का मुकुट रखना चाहता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आज आपके ऊपर
करुणा और दया का मुकुट रखना चाहता है। कि आज आप उस मुकुट को लेना चाहते हैं? जिनके सिरों पर वो मुकुट होगा वो प्रभु यीशु के साथ राज्य करेंगे। जिनके सिरों पर वो मुकुट होंगे वो लोग परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे, यीशु मसीह के दोबारा आगमन पर राज करेंगे। हालेलुया। पर जिन्हों पर वो मुकुट नहीं होगा वो नहीं राज कर सकेंगे। हालेलुया। यदि आप राज्य करना चाहते हैं, आपने ग्रहण किया है, यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पा लिया, मुक्ति पा ली है, इस समय अपने हाथों को उठाएं, उन मुकुटों को रिसीव करें, उन मुकुटों को रिसीव करें यीशु मसीह के नाम से। करुणा और दया का मुकुट, उद्धार का मुकुट यीशु मसीह के नाम से ऊपर आ जाए, आपके ऊपर आ जाए यीशु मसीह के नाम से। करुणा और दया का मुकुट आज आपके ऊपर आ जाए। जितने भाई बहन इस समय हाथों को उठाकर रिसीव कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, करुणा और दया का मुकुट आपके ऊपर आ जाए, आपके परिवारों पर आ जाए यीशु मसीह के नाम से, आपके ऊपर, आपके परिवारों पर आ जाए। और इस समय में जो इस समय संकट, वायरस, महामारियां फैल रही हैं, इस समय के कोई संकट, दुख और क्लेश आपके ऊपर ना आए। जब वो आपके सरों पर ये मुकुट देखें, जब वो आपके सरों पर ये मुकुट देखें, कोई बीमारी, कोई दुष्ट आत्मा, कोई जादू टोना आपका सामना ना कर सके यीशु मसीह के नाम से। पर यीशु के नाम से ये मुकुट आपके ऊपर आ जाए, ये मुकुट आपके परिवारों पर आ जाए। करुणा और दया का मुकुट, उद्धार का मुकुट यीशु मसीह जी, आपका वचन कहता है जितनों ने आपको प्रभु जानकर ग्रहण किया और विश्वास किया कि आपने को परमेश्वर ने मुर्दों में से जीवित किया, उन वो निश्चय ही उद्धार पाते हैं। और इस समय उद्धार का मुकुट इन सबों पर आ जाए, उद्धार का मुकुट इन सबों पर आ जाए। जो ऑनलाइन देख रहे हैं इनके ऊपर उद्धार का मुकुट आ जाए, इनकी फैमिली पर उद्धार का मुकुट आ जाए, जो मोबाइल से सुन रहे हैं इन पर उद्धार का मुकुट आ जाए, जितने भाई बहन यहां बैठे हैं इन सबों पर भी उद्धार का मुकुट, करुणा और दया का मुकुट आ जाए। कोई वायरस इनके घरों में ना आए, कोई वायरस इनके घरों को छू ना सके, इनके परिवारों को छू ना सके, कोई दुष्ट आत्माएं, जादू टोने, बीमारियां, रोग इनको छूने ना पाए, इस अंतिम समय के क्लेश, संकट इनको छूने ना पाए। ये प्रभु यीशु आपके साथ रैप्चर में उठा लिए जाए, ये रैप्चर कर लिए जाए, ये रैप्चर कर लिए जाए। जिनके सरों पे मुकुट आ गए हैं ये रैप्चर हो जाए मेरे स्वर्गीय पिता। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, इस समय आपने इन सबों को उद्धार का मुकुट दे दिया है, धार्मिकता का मुकुट दे दिया है, करुणा और दया का मुकुट इनके ऊपर रख दिया है। मैं धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं पिता इन मुकुटों को देने के लिए। धन्यवाद यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। मैं परमेश्वर की धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह में, आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अच्छा जसविंदर जी के परिवार के साथ, हम सबों के साथ, हमारे न्यू क्रिएशन चर्च के साथ, सभी आए हुए भाई बहनों के साथ हमेशा बनी रहे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की जय, आमीन। हालेलुया। जब मैं प्रेयर कर रहा था पवित्र आत्मा ने मेरे को मुकुट दिखाया, आमीन।